नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7 अटल स्मृति सम्मेलन। ये कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन दादा भोई फार्म हाउस लोनी में आयोजित हुआ, जिसमें समाज सेवी पहुंचे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पहुंचे, साथ ही पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ता। जय श्री राम। मैं विजय भाटी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद, आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अगर हम बात कुछ ऐसे विशेष चेहरों की करें तो मुख्य अतिथि के रूप में सोमेंद्र तोमर की महत्वपूर्ण उपस्थिति इस कार्यक्रम में देखी गई, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल भी इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। बात जनप्रतिनिधि की करें तो लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहीं अगर पदाधिकारियों की बात करें तो निवर्तमान जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान, राजेंद्र वाल्मीकि, आकाश गौतम, और अगर बात महिलाओं की करें तो आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। आरती मिश्रा वह चेहरा है जिसने भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को जोड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया। समाज सेविका के रूप में ललिता चौधरी उपस्थित थी, तो तरुणा शर्मा को भी भूला नहीं जा सकता। वह युवा चेहरा जो लगातार पार्टी के हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। पार्टी की जिला उपाध्यक्ष कौमुदी चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं। कुछ और चेहरों की अगर बात की जाए तो सरदार करण सिंह, विपिन कसाना, सुरेश पाल, सत्येंद्र बंसल, राजेश सोम, ऐसा हर वह चेहरा इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज सेवा की ओर अग्रसर है। जय श्री राम। मैं विजय भाटी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद, आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अटल स्मृति सम्मेलन पूरे देश में जोर शोर से आयोजित किए जा रहे हैं। अटल नाम ही नहीं बल्कि उनके कार्य भी अटल ही थे, चाहे वो चतुर्भुज सड़क योजना हो या नदियों को एक साथ जोड़ना हो। ऐसे बहुत से कार्य जो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। कहते हैं अटल नेता नहीं बल्कि राजनीति से परपक्व वह व्यक्ति थे जिन्हें पक्षी नहीं विपक्ष भी पसंद करता था। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में बैठे हों या सत्ता पक्ष की तरफ से हों, उनके ओजस्वी भाषण जो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे, ऐसी मालिक थे अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए इस कार्यक्रम से कुछ विशेष झलकियां जहां सभी ने मिलकर याद किया अटल को।
अटल स्मृति महासम्मेलन को लेकर पूरे भारत में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसा ही एक कार्यक्रम लोनी के दादा भाई फार्म हाउस में, जहां उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी पहुंचे। साथ ही हम वार्ता करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सर, अटल स्मृति को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, लोनी में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या था पूरा कार्यक्रम? अटल जी के 100 शताब्दी वर्ष में आज हमारे बीच में होते तो 101वीं साल होती। पूरे भारत के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, उसमें विधायक हैं, सांसद हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और इसी अवसर पर लोनी विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, जिले के मेरे तमाम साथी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ, सभी जो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस सब के लिए मैं इन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। सब मिलके काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ अटल जी की स्मृति में हम ये संगोष्ठी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी। हमारे साथ लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी भी जुड़े हुए हैं। अटल स्मृति सम्मेलन को लेकर उनसे ही वार्ता करते हैं। शताब्दी वर्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, क्या कहेंगे विधायक जी अटल स्मृति सम्मेलन को लेकर? देखिए, माननीय मंत्री जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी और सभी संगठन के लोगों ने ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। अटल जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और आज देश का जो ये उभरता हुआ नक्शा है, 2047 में जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की ये नींव और उन्हीं का सपना, जो चतुर्भुज योजना सड़कों की थी, बिजली का था, पानी का था, हर घर पानी पहुंचाने की योजना थी, तो अटल जी जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जहां तक बात लोनी की है, लोनी में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, कानून व्यवस्था का। लेकिन भूमाफिया यदा कदा कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। हमने स्पष्ट कहा है, आज हमने पत्र भी लिखा है कि कोई मेरा कितना ही निजी भी हो, मेरा भाई भी बताता हो, परिवार का भी हो, वो कितना ही ताकतवर बनता हो, मेरा किसी से कोई लेना दादना नहीं है। लोनी का हर शरीफ व्यक्ति, एक एक शानदार और अच्छा कार्यकर्ता जो लोगों को रामराज देना चाहता है, मैंने योगी सरकार की मंशा के अनुसार काम कर रहा है, उसके लिए मेरी जान हाजिर है। उसका काम अधिकारी को करना पड़ेगा। लेकिन जो भूमाफिया हैं, भ्रष्टाचारी, अपराधी हैं, जिन्होंने यहाँ लोनी में आतंक फैलाने का काम किया, पिछले दिनों हम लखनऊ क्या गए कि लोनी में यहाँ आतंक फैलाने का काम शुरू कर दिया। उन लोगों को मैंने कहा है कि पुलिस को अगर वो मुठभेड़ करते हैं, जैसा कि टांग में गोली मारने का काम, अच्छा काम किया पुलिस ने, एक अपराधी की टांग कट गई ऐसा जानकारी आ रही है, गोली सटीक लगी है, लेकिन वही गोली अगर छाती में लगती तो और शांति होती। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में पुलिस छाती में गोली मार करके अपराधियों को जमींदोज करने का काम करेगी, मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। कोई भूमाफिया, किसी गुंडे के लिए लोनी में कोई जगह नहीं है। लोनी के शानदार जानदार भाजपा के कार्यकर्ता पूरे इस प्रतिज्ञा के साथ कि लोनी को हमें स्वर्ग बनाना है, इससे जो लोनी में अपराध, भ्रष्टाचार, डकैती, मर्डर होते थे, जिला गाजियाबाद जैसी अपराधियों की मूवी बनी थी, उसको समाप्त करके गाजियाबाद 2 बनने जा रही है, जब लोनी नंबर 1 होगी। तो ये कहना है विधायक जी, लगातार भूमाफियाओं पर विधायक जी उखड़ते दिखाई दे। एक बार फिर विधायक जी को देखा गया कि भूमाफियाओं पर उनका आक्रोश साफ सामने आ रहा है, क्योंकि विधायक जी न्यायप्रिय और लोकप्रिय है। कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटना होती है तो विधानसभा पर असर जरूर पड़ता है। विधायक जी ने एक बार फिर बता दिया कि भूमाफियाओं पर कोई भी लापरवाही नहीं देखी जाएगी। भूमाफियाओं को या तो जेल होगी, अपराधी भी, और गुंडे के छाती में गोली लगी, या फिर उनका सीधा एनकाउंटर होगा, छाती में गोली मारी जाए। और विधायक जी का कहना है कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो और कितना भी दबंग हो, उसकी छाती में गोली आर पार होनी चाहिए, जिससे कि लोनी को एक अच्छा व्यक्तित्व, जो सुंदर लोनी है वो और सुंदर बन सके और न्यायप्रिय बन सके।